हेलो फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन। आज हम इस प्रश्नावली में प्रश्नावली 8.3 पढ़ेंगे। अध्याय 8 राशियों की तुलना। इस पे हम प्रश्नावली जो है 8.3 पे चर्चा करेंगे। तो 8.3 जो है चक्रवृद्धि ब्याज पे बनाया हुआ प्रश्न है पूरा, उस पे चर्चा करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज है ना। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन CI भी लिखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, शॉर्ट फॉर्म में अपन CI भी लिखते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? समय समय पर अभी तक संचित किया हुआ जो ब्याज है वो मूलधन में मिला दें तो मिश्र धन प्राप्त होता है। उस पर ब्याज की गणना की जाती है, उसे ही हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जो भी हम जैसे एक साल में हमको जो ब्याज मिला, अगले साल उसको मूलधन में जोड़ दें और मूलधन और ब्याज दोनों मिला के मिश्र धन बन जाएगा। मिश्र धन अगले साल के लिए फिर ब्याज बन जाएगा, मूलधन बन जाएगा। तो देखिए, पहले साल मतलब एक शॉर्टकट में बताता हूँ आपको। पहले साल की बात कर दें, पहले वर्ष में, है ना। पहले वर्ष में कोई मूलधन है, मूलधन को P से दिखा देते हैं। मूलधन में ब्याज जोड़ दिए, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल मतलब साधारण ब्याज जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन को A से दिखाते हैं, है ना। इसको हम क्या होते हैं? मूलधन कहते हैं। इसको कहते हैं हम मिश्र धन, ठीक। और ये इसको हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज, ठीक। तो पहले साल के लिए हमने मूलधन जो है उसमें हम ब्याज जोड़ दिए, साधारण ब्याज निकाल के, तो एक मिश्र धन प्राप्त हुआ। दूसरे साल की बात करते हैं हम, दूसरे वर्ष की बात करेंगे तो ये जो मिश्र धन है, ये मिश्र धन है, ये क्या हो जाएगा? अगले साल के लिए यह कन्वर्ट होके मूलधन बन जाएगा। मूलधन, ये मूलधन बन जाएगा। अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? ये मूलधन बन जाएगा। तो जो मूलधन बन जाएगा, फिर उसमें फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर मिश्र धन निकालेंगे, है ना, ऐसा। तो इस तरह से हम जो जितने वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है उतने वर्ष के लिए हम इस तरह से काम करते जाते हैं और हम मिश्र धन निकालते हैं और मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन बन जाता है। तो समय समय पर अभी तक संचित किया हुआ जो ब्याज है को मूलधन में मिला दिया जाए तो मिश्र धन पर ब्याज की गणना, ये मिश्र धन जो प्राप्त होता है आखिरी में, लास्ट में जो मिश्र धन प्राप्त होगा उस पर हमें ब्याज की जो गणना करनी है उसे ही हम क्या कहते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र भी होता है CI बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र होता है। और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए जो मिश्र धन होता है उसका सूत्र होता है A बराबर P कोष्टक में 1 धन R/100 इसकी घात n। n जो होता है यहाँ पे, n है समय, n क्या है यहाँ पे? समय, है ना। तो ध्यान देंगे आप लोग, इसको बहुत अच्छे से ध्यान देंगे कि भाई जो मिश्र धन होता है वो मूलधन कोष्टक में 1 धन R/100, ये n। तो मिश्र धन पहले ऐसे निकालना है हमें और उसके बाद हमें मूलधन पे मिश्र धन निकल जाएगा। मिश्र धन से फिर मूलधन घटा देंगे, तब CI आएगा। आपको जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो सबसे पहले आपको मिश्र धन निकालना होगा। मिश्र धन निकालने के बाद मिश्र धन में से हमको मूलधन घटा देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा, ठीक। इस तरह से सवाल हल करना है हमको, इस तरह से हमको सूत्र है ये। तो सवाल देखो, दर जो होती है, दर हमेशा वार्षिक होती है, वार्षिक होती है, ठीक। अगर दर अर्धवार्षिक हो, दर जब अर्धवार्षिक हो, कैसी हो? अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक हो तो जो दर होती है, दर हमेशा अर्धवार्षिक में दर जो होती है उसका हम आधा कर देते हैं। वार्षिक दर जो दी गई होगी उसके बटे हम 2 कर देंगे तो दर निकल जाएगी, है ना। जो वार्षिक दर दी रहती है, वार्षिक दर बटे 2 करना पड़ता है तो हमें वार्षिक दर का जो है आधा प्राप्त होता है ना।
तो ये जो आधा होता है इसके आधार पे हमें अर्धवार्षिक की गणना करनी पड़ती है। और जब अर्धवार्षिक की गणना करते हैं तो समय जो होता है दुगुना हो जाता है। समय क्या हो जाता है? दुगुना हो जाता है। जैसे हम कोई समय दिया हुआ है, एक वर्ष दिया है, तो एक वर्ष का जब हम दुगुना करेंगे तो 2 गुणित 1 हो जाएगा, मतलब दुगुना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा ये, है ना। ये अर्धवार्षिक के हिसाब से, मतलब एक वर्ष पूरा 1 से लेके 12 1 वर्ष हो गए। ठीक, अब अगर समय की बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाए, तो ये कह रहा है अर्धवार्षिक गणना करना, मतलब 2 भागों में बांटना है। तो यहाँ 6, तो 6 महीने के वर्ष बन गए, मतलब 2 हो गए। तो 1 वर्ष ये हो गया, 1 वर्ष ये हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 वर्ष हो जाएंगे। इस तरह से हमें समय जो होता है वो दुगना हो जाता है और जो दर होती है वो आधी हो जाती है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब हम सवाल करते हैं प्रश्नावली 8.3 का कि 10,800 रुपये, हम ना, तो पहला सवाल में सीधे सीधे दिया हुआ लिख देता हूँ मैं, क्या क्या दिया है वो। P बराबर क्या लिखा हुआ है? 10,800, इतना रुपये लिखा हुआ है ना। समय कितना लिखा है? समय मतलब हो गया n बराबर 3 वर्ष लिखा है। और उसके बाद में दर मतलब r बराबर हो गया 12 सही 1/2। ये हमारे पास लिखा हुआ है। इसको प्रतिशत में लिखा रहता है। दर हमेशा काय में होती है? प्रतिशत में ही होती है। ठीक, तो अब इसको अपन हल करते हैं, देखेंगे। तो हमारे पास जो इसमें क्या निकालने बोला, सीधे सीधे उसने चक्रवृद्धि ब्याज कुल राशि दिए गए निम्नलिखित के लिए कुल राशि और चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। कुल राशि मतलब मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, CI याद करना है। तो हमें सबसे पहले ए निकालना, ए मतलब मिश्रधन, ये निकालना। मिश्रधन का सूत्र क्या हो जाता है? P कोष्टक में 1 + R/100 और यहाँ पे n, ठीक है, यहाँ पे n हो गया। तो P मतलब हो गया यहाँ पे 10,800, ठीक है। एक धन R मतलब हो गया 12 सही, इसको हल कर लेते हैं अपन यहीं पे। 12 तो 2 12 दूनी 24 और 1 25/2, है ना, 25/2 आ गया। तो यहाँ 25/2 लिख देंगे और नीचे 100 लिखा हुआ है। और यहाँ n का मतलब हो गया 3 वर्ष, 100 इसके साथ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम आगे करते हैं इसके हल। इसको ये 25 से 4 बार कट जाएगा, 25 चौके 100, 4 दूनी 8 हो जाएगा ये। तो 1 धन 1/8 की घात 3, ठीक है। तो इसको आगे हल करते हैं 10,800, फिर इसको हल करते हैं तो 8 धन 1/8 की घात 3, इस तरह से। फिर आगे देखते हैं 10,800, 8 और 1 9/8 की घात 3, इस तरह से आ जाता है। फिर इसको हम गुणा करेंगे, इसको आगे हल करते हैं हम। इस तरफ करता हूँ मैं, 10,800 गुणा में, अब ये 9/8 की घात 3 लिखी है, इसका मतलब इसका 3 बार गुणा है। तो 9/8 गुणा 9/8 गुणा 9/8, इसे हम हल करेंगे। ठीक है, तो आगे हल करते हैं। 2 से करें, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 0 0। ठीक, फिर 4 से दिए, 2 से दिए, 2 दूना 4, 2 दूना 4, बचा 1 2 7 14, 0 0। ठीक है ना। और यहाँ नीचे लिख देता हूँ मैं, 2700 आ गया यहाँ पे, है ना। यहाँ 9 गुणा 9 गुणा 9 और सबके बटे में, इसके बटे में 2 बचा, यहाँ 8 बचा और यहाँ 8 बचा। ठीक है, ऐसा ही है। अब आगे हल करते हैं अपन। फिर आगे देता है, आगे दिया हुआ है 2 से अपन फिर से काटे अपन, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 0। ठीक है, यहाँ पे इतना आ गया। फिर और 2 से काट सकते हैं क्या? ये 2 से 2, 2 चौके 8, यहाँ पे काटे, 2 छिंग 12, बचा कितना, 1 2 7 14, बचा 1 2 पंचे 10, ये आ गया इतना नीचे और ऊपर। अब दिखता, अब ये कटेगा नहीं क्योंकि आखिरी में 5 आ गया है। 675 गुणा 9 9 8 9 9 81, 9 एकम 9 9 8 72, ये इतना ऊपर आ गया। और नीचे 8 चौके 32, ये इतना नीचे आ गया। इसको हम आगे हल करेंगे
तो हमारे पास जो उत्तर आ जाता है वो आ जाता है सीधे सीधे उत्तर कितना आ जाता है हमारे पास 15 32। अब मान 15 37.34 है ना, ये इतना आ जाता है। इसको आगे हल करते हैं तो इतना आ जाता है। ठीक है, अब इसको ये जो हमारे पास आया ये क्या आया, हमारे पास मिश्र धन आया। हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। ब्याज का सूत्र क्या हो जाता है, CI बराबर है ना ए धन ए में से मिश्र धन में से हम मूलधन घटा देते हैं, है ना। तो 15,377.34 में से हमें कितना घटाना है, मूलधन कितना दिया है 10,800 रुपये घटाना है। ये घटा देंगे हम तो कितना जाएगा 34 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 7, यहाँ 13 में से 8 गया, 7 7 8 5 13, यहाँ 4 और यहाँ इतना रुपये हमारे पास क्या आ गया, ये ब्याज आ गया। मतलब CI का मान हमारे पास कितना आ चुका है, CI बराबर 4577.34 ये आ गया। इस तरह से हमें प्रश्नावली 8.4 के भी सवाल 3 के भी सवाल हल करना है। प्रश्नावली 8.3 के सवाल अपने को हल करना है। ठीक है, दिया है, क्या दिया है भाई, इसमें दिया हुआ है आपके पास एक स्कूटर, ये जो दिया हुआ है ये मूलधन हो जाता है ना। मूलधन दिया है 26,400, ऐसी है ना, हाँ 26,400। दर दी है R बराबर 15%। अब जो समय दिया है, यहाँ पे समय का ही बात है, समय 2 वर्ष 4 महीने। देखो समय क्या दिया हुआ है, समय मतलब n मतलब 2 वर्ष, 2 वर्ष तो दिया है ना, और क्या लिखा है 4 माह। तो 4 माह जो है इसको हमको वर्ष में बदलना है। ठीक है, 4 माह को हमको वर्ष में बदलना है। 2 वर्ष तो पूरा दिया हुआ है, 4 माह को वर्ष में बदलेंगे तो 1 महीने में 12 माह होते हैं। तो इसको अगर वर्ष में बदलते हैं तो क्या हो जाता है, 4 माह को बस बदलते हैं अपन, 4 माह को बदलें तो क्या हो जाएगा 12, 4/12, 4 कम 4 4 12, मतलब 1/3 वर्ष। कितना आ गया ये 1/3 वर्ष। तो हमें इस सवाल को हल करना है, सबसे पहले हमें 2 वर्ष का निकालना होगा ब्याज, और फिर हमें 1/3 वर्ष का हमको साधारण ब्याज निकालना होगा। ठीक, तो हम सबसे पहले 2 वर्ष के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे इसका A बराबर मिश्रधन बराबर मूलधन A प्लस R/100 आता है ना। A का मान कितना हो जाता है 26,400। फिर एक धन R का मान कितना है 15/100, इसकी घात हो गई n मतलब 2। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया। 2 क्यों लिखे हैं, 4 माह को क्यों नहीं लिखे हैं, 4 माह को हम 1/3 वर्ष के रूप में हम साधारण ब्याज में निकालेंगे। पहले 2 वर्ष पूरा निकाल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन करने में समस्या आएगी, है ना। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 सही 1/3 वर्ष, है ना, ऐसा लिखेंगे तो यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करने में समस्या आएगी। इसीलिए हमने इसको पहले 2 वर्ष को निकाल रहे हैं, फिर 1/3 वर्ष को निकालेंगे। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 से काट सकते हैं, 5 × 15, 5 दूना 10, 20, ये आ गया 26,400। ये हो गया 1 धन 3/20 की घात 2। फिर इसको हम आगे देखते हैं, यहाँ पे एक लाइन और लिख देता हूँ, 26,400 मतलब ये हो गया 20 धन 3/20 पूरे की घात 2। ठीक है, अब ये 20 और 3 हो जाएंगे 23। तो अगला यहाँ पे आगे हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26,400 कोष्टक में 20 और 3 23/20 की घात 2। तो 26,400 और ये 23/20 का 2 बार लिख दो, 23/20। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या, किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब हम यहाँ से ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए एक एक करके, फिर 2 से हम काट देते हैं, 2 दूना 4 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूना 4 ऐसा। ठीक है, फिर
इसके बाद में हम अगला जो है उसको भी काट देते हैं 2 से। 2 छींग 12, 2 छींग 12 कितना आ गया 66 गुणा 23 गुणा 23। इन सब का आपस में हम गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम एक उत्तर पे पहुंच जाएंगे। देखें, इन दोनों को गुणा करते हैं, 3 का 9 हो जाता है ना। और 2 दूनी 4 तिया 12, 12 की 2 हासिल का 1, 2 दूनी 4 1 5, 529 हो गया। 529 में 66 का जब हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाता है 34,914। ये उत्तर आ जाता है हमारे पास। कितना आया 34,914। तो इस तरह से हमारे पास ये जो प्राप्त हुआ, ये क्या प्राप्त हुआ, ए प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, ये ए मतलब हमारे पास मिश्र धन प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है इस सवाल में, इसने क्या बोला है देखेंगे आप। कहाँ गया प्रश्न नंबर 8.3 के दूसरा सवाल। इसमें लिखा है वार्षिक ब्याज के उधार दिए हैं, ब्याज समझो 2 वर्ष का मान निकल गया। 2 वर्ष के लिए ये क्या निकल गया, मिश्र धन निकल गया। अब ये मिश्र धन है, अगले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा, जैसे कि हमने बता रखे हैं आपको। तो ये अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष का क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। मूलधन, अगले वर्ष का मूलधन क्या हो जाएगा 34,914। ये अब 34,914 मूलधन हो गया। दर कितनी हो गई 15%। समय कितना हो गया हमारे पास 1/3 वर्ष समय हो गया। इसके आधार पे हमें एक और ब्याज निकालना होगा, और वो ब्याज और इसमें से जो ब्याज निकलेगा वो ब्याज दोनों को जोड़ देंगे तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब साधारण चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, हम इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे हमने मिश्र धन निकाल लिए हैं, इसको यहाँ पे हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 ये सूत्र होता है। मूलधन अपने पास आ गया 34,914 गुणित दर हो गई 15 गुणित समय हो गया 1/3, और यहाँ पे 100 जो है बटे में है, 100 बटे में है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसे आगे हल करने के लिए देखेंगे हम 3 से ये चले जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15। ठीक, हम 100 को नहीं काट रहे हैं, 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20 की शून्य हासिल का 2, 5 एकम 5 और 2 7, 5 9 45 की 5 हासिल का 4, 5 को 20 4 24, 5 3 15 और 2 17। इस तरह से हमारे पास उत्तर आ गया। और इस 100 का जब भाग दे देंगे इसमें तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो ब्याज जो हमारे पास आया है वो 1745.70 ये एक ब्याज हो गया। और एक ब्याज यहाँ से निकलेगा, हमें इसमें निकाल लेंगे ब्याज हम, तो क्या निकलेगा ब्याज हमारे पास, है ना। ये ब्याज और निकालना होगा यहाँ पे। तो a माइनस पी करे अपन ने, मतलब 34,914। ये 34,914 में से हमें एक ब्याज और निकालना होगा। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। क्या निकलेगा अपने पास, सी आई माइनस ए माइनस पी। तो अपने पास कितना है, अपने पास है 34,914। 34,914 में से हम कितना घटा देंगे, ये 26,400 ये घटा दिए, कितना आएगा, तो 14 आखिरी का रहेगा। 9 में से 4 गए तो 5, ठीक है। और यहाँ पे 14 में से 6 गए, 14 में से 6 गए, 6 6 12, 13 14 8 आ जाएगा। और यहाँ पे इतना ब्याज आ जाएगा। तो एक ब्याज ये हो गया और एक ब्याज ये हो गया। इन दोनों का हमको जोड़ना होगा। कौन कौन से ब्याज, एक ये हो गया और एक ब्याज ये हो गया। इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल ब्याज हो जाएगा कि भाई उसको कितना ब्याज देना है, कितने वर्ष में, 2 वर्ष 4 माह में उसे टोटल ब्याज कितना देना है ना। तो एक ब्याज और जोड़ देते हैं, तो टोटल ब्याज लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल ब्याज हम जब लिखेंगे और टोटल ब्याज हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 1745.70 धन लिखा है 8514 8,514। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 70 पैसे, तो 70 पैसे आया रहेगा। फिर 4 और 5 9 हो जाएगा, फिर 1 और 4 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना हुआ 5
और ये तीसरे नंबर पर 7 और 5 12 की 2 हासिल का 1 और 8 और 1 9 और 1 10। तो ये इतना आ गया, मतलब कितना 10,259.70 ये हमारे पास ब्याज आ गया, पूरा टोटल ब्याज है ना 10,970। इस तरह से हमें पूरा ब्याज प्राप्त हो जाता है। तो आप ध्यान से सवाल हल करेंगे, इस तरह से हमें पूरा ब्याज जो है टोटल ब्याज हमें निकालना है ना। टोटल ब्याज इस तरह से प्राप्त हो जाता है हमारे पास। और अगर हमें मिश्र धन ही निकालना है, उसने ये पूछा है प्रश्न में कि भाई कितनी राशि भुगतान करना पड़ेगी, कितनी राशि और भुगतान करनी पड़ेगी। तो ये तो ब्याज हो गया, टोटल हमने निकाले, तो ये मिश्र धन हो गया, इतना मिश्र धन हो गया। अब इस मिश्र धन में ये ब्याज जोड़ देंगे तो हमें मिश्र धन में मतलब ये मूलधन में, ये मूलधन कहाँ गया इसका, ये रहा। ये मूलधन जो है, ये मिश्र धन अगले वर्ष के लिए मूलधन है, तो ये मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे, ये वाला ब्याज जोड़ देंगे, तो हमें टोटल कितना मिश्र धन, कितना हमें जो पैसा देना है वो निकल जाएगा। तो देखें इसमें हम टोटल जोड़ देते हैं आपको, इसमें भी देखो ये ब्याज भी निकाल के बता दिया हमने आपको। इस तरफ बता देता हूँ मैं, यहाँ बता देता हूँ रुक कि भाई ब्याज कितना हो गया अपने पास, यहाँ बता देता हूँ। मिश्र धन कितना आया है यहाँ, टोटल ए मतलब मिश्र धन, टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये 34,914, ठीक है। और इसमें ब्याज जोड़ दो 17,45.70, इसको जोड़ दो, है ना। तो टोटल मिश्र धन हो जाएगा 70 की 70 रहेगी। यहाँ पे 4 और 5 9 हो गया, 5 4 और 5 हो गया 9 और 7 7 14 16 86 का 1 और 1 और 4 5 और 1 6। ये इतना हमको टोटल, इतना जो है इतना पैसे हमें टोटल उसको देना होगा बैंक को, इतना जो है पैसा वो देगी। ये जो पैसा आया, ये पैसा टोटल मिश्र धन आया, टोटल मिश्र धन आया, इतना मिश्र धन देना पड़ेगा। और ब्याज टोटल कितना आया है ना, टोटल ब्याज इतना आया 10,259.70 ये टोटल। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है, उसमें ब्याज की गणना आपको बनना चाहिए, आपको मिश्र धन की गणना बनना चाहिए टोटल, ठीक। इस तरह से आप 8.2 और 8.3, 2 तो बता चुका हूँ मैं, 8.3 के पूरे प्रश्न हल करेंगे। इसमें लगभग 11 प्रश्न दिए हुए, बहुत ही सरल है, बहुत साधारण है। हर प्रश्न को बहुत गंभीरता से पढ़ें और उसके बाद ही प्रश्न को हल करें, ठीक। तो धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद।